ओके, तो कार्डिनल अप्रोच में हमने टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का एक बार पिछली क्लास तक कैलकुलेशन समझा था। आज हम इनका कंसेप्ट और फिर से इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं। टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है, मान लीजिए कंज्यूमर ने 5 यूनिट कंज्यूम किए 1 से लेके 5, तो हमने ये पढ़ा था कि पहली यूनिट सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा देगी। तो अगर फर्स्ट यूनिट 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन दे रही है, तो जो सेकंड यूनिट है वो 200 का नहीं देगी, उसे थोड़ा सा कम देगी। क्यों? क्योंकि पहली यूनिट अपना काम कर चुकी है। वैसे ही थर्ड यूनिट 300 का सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, थोड़ा सा कम देगी। उसी तरीके से 4 यूनिट 400 का सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, उससे थोड़ा कम देगी। और फिफ्थ यूनिट 500 का सेटिस्फेक्शन नहीं देगी, उससे भी थोड़ा कम देगी। तो टोटली अगर मैं बोलूं इस कंसेप्ट में, तो 5 यूनिट से हमको 380 यूटिल तक का सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ना? तो द सेटिस्फेक्शन दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स at a time by a consumer is called as total utility. So what is total utility? It is the sum total of satisfaction derived from consuming all the units. बाकी यूटिलिटी कार्डिनल अप्रोच के अंदर है, अल्फ्रेड मार्शल देने वाले व्यक्ति, सब हम पढ़ चुके हैं। तो टोटल यूटिलिटी का कंसेप्ट क्या कहता है? इट मीन्स द टोटल सेटिस्फेक्शन फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स। जहां पर अगर एक यूनिट 100 का दे रही है सेटिस्फेक्शन, दूसरी 200 का नहीं देगी, 200 से थोड़ा कम देगी। क्यों? क्योंकि पहली दूसरी तीसरी यूनिट अपना अपना काम कर चुकी है। क्लियर? तो लिख लियो इस कॉन्सेप्ट को, टोटल यूटिलिटी। हाँ जी, पहले 100 है, 100 से कम नहीं, टोटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल? हाँ, वो मार्जिनल में जो हमने पढ़ा था कि मैक्सिमम मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट पॉइंट पे होगी, फिर सेकंड पे उससे कम होगी, थर्ड पे उससे कम, वो मार्जिनल का कंसेप्ट। टोटल कभी भी फॉलिंग नहीं होगा। हाँ, एक स्टेज के बाद टोटल थोड़ा गिर सकता है, लेकिन एक लेवल तक हमेशा बढ़ेगा, फिर फॉल होगा। उस पॉइंट को भी हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, जो वो पॉइंट है जहाँ से टोटल यूटिलिटी गिरना शुरू होगा, है ना? तो लिख लो टोटल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट फास्ट। जब भी लिखने को आए बोलो टोटल यूटिलिटी, आप हमेशा क्या लिखोगे? सम टोटल ऑफ सेटिस्फेक्शन डिराइव्ड फ्रॉम कंज्यूमिंग ऑल द यूनिट्स बाय द कंज्यूमर इज कॉल्ड एज टोटल यूटिलिटी। यस और नो? मार्जिनल की जहां तक बात है, तो मार्जिनल से ही समझ में टोटल यूटिलिटी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी समझाया था, मान लीजिए आप 1 घंटे लगातार दौड़े, तो जो फर्स्ट यूनिट सबसे पहला सेटिस्फेक्शन आपको देगी वो हाईएस्ट होगा। टीयू और एमयू के नीचे टेबल में डैश लगाए, लेकिन एमयू फर्स्ट यूनिट का भी कितना होगा? 100। टोटल 190, ऊपर वाला सेम डेटा कॉपी किया है। मार्जिनल मतलब एडिशनल सेटिस्फेक्शन, और एडिशनल हमेशा लोअर होता जाएगा। क्यों? क्योंकि पहला ग्लास पानी का अपना काम कर चुका है, इसलिए पहले ग्लास पर सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी के जितना ही मिलता है। यहाँ पर डैश लिखा है, मैं सही कर देता हूँ। तो सर फर्स्ट यूनिट पर टीयू और फर्स्ट यूनिट पर एमयू बोलो, हमेशा क्या होगा? सेम। दूसरा ग्लास एडिशनली कितना सेटिस्फेक्शन दिया सर? 90। कैसा आया? 190 माइनस 100। तीसरा ग्लास एडिशनली सेटिस्फेक्शन कितना दिया सर? 80, दैट इज 270 माइनस 190। फोर्थ क्लास एडिशनली कितना सेटिस्फाई किया आपको सर? 60। और पांचवा ग्लास पानी का आपको कितना सेटिस्फाई किया एडिशनली? 50। हमेशा ध्यान रखना, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में एडिशनल का मतलब होता है मार्जिनल। जब हम आगे जाएंगे तो मैंने आपको पढ़ाया था कि जब प्रोडक्शन चैप्टर आएगा, कॉस्ट आएगा, रेवेन्यू, सब आगे के चैप्टर्स है, वहां पर प्रोडक्शन में मार्जिनल प्रोडक्ट हो जाएगा, एमपी। उसी तरीके से जब कॉस्ट चैप्टर आएगा तो इस मार्जिनल को हम बोलेंगे मार्जिनल कॉस्ट। वो कम होंगे बढ़ेंगे, वो अभी आपको टेंशन नहीं करने है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी फर्स्ट यूनिट पर सबसे हाईएस्ट होगा और फिर हमेशा फॉलिंग होगा, और टोटल मतलब टोटल हमेशा इंक्रीज होगा। एक पॉइंट के बाद ये भी फॉलिंग हो सकता है। बोलो हाँ। तो इतना सब डिस्कशन के बाद अगर मैं फॉर्मूले से जाऊं, तो mu का ये फॉर्मूला समझ में आता है क्या? mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। मतलब फर्स्ट यूनिट का mu विल बी इक्वल टू सेकंड TU माइनस फर्स्ट, 2 माइनस 1 इज फर्स्ट यूनिट। थर्ड यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू थर्ड यूनिट माइनस सेकंड यूनिट। फोर्थ यूनिट का TU इज इक्वल टू फोर्थ यूनिट माइनस n, n इज वो नंबर जो कैलकुलेट करना है। फिफ्थ यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू TU5 माइनस TU4। बोलो हाँ।
लिख लीजिए। जी हाँ, क्योंकि मार्जिनल इक्विवेलेंट नहीं बढ़ता। पहला काम, पहला ग्लास पानी 100 यूटिल का सेटिस्फेक्शन देगा, दूसरा उससे कम ही देगा ना, तीसरा उससे कम ही देगा, तो टोटल बढ़ेगा लेकिन सिमेट्री में नहीं बढ़ेगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि पहला ग्लास और दूसरे ग्लास में मिलने वाला सेटिस्फेक्शन अलग है या सेम है? अलग है। ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसका है? पहले का। तो वही तो हो रहा है, देखो पहला यूटिल में ज्यादा सेटिस्फेक्शन किसका, फिर सेकंड में उसका सेटिस्फेक्शन उससे कम, थर्ड का और कम। हाँ जी। तो टीयू कैसे आ रहा है, आप यहाँ पर इसको कॉपी करके इनको प्लस ही तो कर रहे हो। तो जब हर बार नंबर प्लस होने वाला कम है, जब हर बार प्लस होने वाला नंबर कम है, तो टीयू बढ़ेगा, लेकिन उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट से सिमेट्री में बढ़ता है। वैसे तो टीयू सिमेट्री में कभी बढ़ेगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि एमयू हमेशा क्या हो रहा है बोलो, फॉल हो रहा है, राइट। आप एक बार 90 जोड़ो, एक बार 80 जोड़ो, एक बार 70, तो क्या सेम नंबर थोड़ी आता है? नहीं आता ना। और क्यों नहीं आ रहा सेम नंबर? बिकॉज मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा कैसा होगा, फॉलिंग। क्लियर? लिखिए, राइट डाउन फास्ट। यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ये कंसेप्ट है, बोलो समझ में आया अच्छे से? मार्जिनल हमेशा फर्स्ट यूनिट पे क्या होगा, सबसे मैक्सिमम, दूसरा घूंट पानी का कम सेटिस्फेक्शन, उससे अगला घूंट पानी का उससे कम सेटिस्फेक्शन, ऐसे करते करते जो टोटल यूटिलिटी आएगा वो बढ़ेगा। लेकिन क्योंकि डिक्रीजिंग नंबर्स ऐड हो रहे हैं, इसलिए टीयू उस रेट से नहीं बढ़ेगा जिस रेट पर फर्स्ट टीयू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बोलिए हाँ, डन। तो अब टीयू और एमयू के कंसेप्ट को ले लेने के बाद इनके अब आते हैं आगे कर्व्स। ठीक है, कर्व से भी पहले मैं कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करवाऊं तो लिखेंगे। सी, राइट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट करना है आपको एमयू। क्या कैलकुलेट करना है बोलो बेटा? एमयू। क्वांटिटी लिखेंगे 1 से लेके 6 तक, और सामने दिया आपको टीयू। टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी, लिखेंगे 20, 15, 10, 5, 0, -5। बोलो एक लेवल के बाद में शक्ल भी देखने की इच्छा नहीं करेगी पानी की, ऐसा नो? तो वहां पर मिलने वाला, सॉरी एक सेकंड ना, आपको कैलकुलेट करना था, क्वेश्चन को थोड़ा चेंज, ये आपको एमयू दिया है, ठीक है ना? एमयू इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू कैलकुलेट टीयू। तो मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी एक पॉइंट पर नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे? लिखो आंसर। मैं आंसर इसी के अंदर इंक को चेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है? टीयू फर्स्ट का फर्स्ट कॉपी कर दो, 20। अब टोटल करना है, बोलो टोटल के लिए क्या करेंगे, प्लस या माइनस? प्लस, इस तरीके से प्लस होगा, ठीक है? 20 + 15 35, 35 + 10 45, 45 + 5 50, 50 + 0 50, और 50 + -5 तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, और 45। सर क्रॉस चेक करते हैं अपन, एमयू कैलकुलेट करते हैं फिर से इसी क्वेश्चन में। इंक चेंज है, फर्स्ट का फर्स्ट टीयू से कॉपी, देन 35 - 20, ये नीचे से ऊपर माइनस करना है। सेकंड यूनिट का टीयू इज TU2 - TU1, राइट, 15। थर्ड यूनिट का TU इज TU एट थर्ड यूनिट, दिस इज द TU एट थर्ड यूनिट, माइनस TU एट सेकंड यूनिट 10। अगेन फोर्थ यूनिट का MU इज फोर्थ यूनिट माइनस थर्ड यूनिट, तो 50 - 45 इज 5, then 50 - 50 is 0, and the last 45 - 50 is minus का 5। बोलो सेम आ रहा है जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में दिया था? बोलो हाँ, राइट इट डाउन। अब इस क्वेश्चन में तो हमने एमयू से टीयू, टीयू से एमयू सीखा। कई बार क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज आ जाता है, लिखो फिल इन द ब्लैंक्स। नॉर्मल क्वेश्चन देते कई बार, राइट डाउन फिल इन द ब्लैंक्स। ये जो कुछ क्वेश्चन मैं क्लासेस में करा रहा हूँ, उसके बाद आपकी बुक जो मैंने दी है या ऑनलाइन वाले जिस आप किसी भी बुक से पढ़ेंगे, वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है? राइट डाउन क्वांटिटी टीयू एमयू, फिल इन द ब्लैंक, मतलब इधर कभी तो टीयू निकल आएगा, कभी एमयू कैलकुलेट करेगा, ठीक है? 6 तक लिख लीजिए। फर्स्ट का एमयू लिख लीजिए 50 50 डैश
देन आप लिख लीजिए 95 डैश, देन आप लिख लीजिए 135 यहाँ पर डैश, देन आप लिख लीजिए यहाँ पे 170 डैश, देन आप यहाँ पे लिख लीजिए 20 डैश 2020 एंड देन 10 डैश। समझ गए? साइमल्टेनियस वो कैलकुलेट आपसे टीयू और एमयू दोनों कराएगा। तो बस ये ध्यान रखना टोटल करते हुए प्लस है मार्जिनल में, और मार्जिनल निकालते हुए 2 लेवल का टीयू माइनस है। ठीक है, लिखे आंसर? मैं चेंज कर लेता हूँ। फर्स्ट टीयू और फर्स्ट एमयू क्या रहेगी बोलो? सेम। नाउ मार्जिनल कैलकुलेट करना ना, बोलो मार्जिनल के लिए क्या करेंगे? माइनस या प्लस? माइनस। सेकंड यूनिट का कैलकुलेट करना है तो आपके पास सेकंड यूनिट का टीयू और फर्स्ट यूनिट का टीयू होना चाहिए, है। So how it will be calculated? It will be calculated as 95 minus 50. So how much does it comes? 45. Then आपको फिर मार्जिनल कैलकुलेट करना है। मार्जिनल एट थर्ड यूनिट है ना, ये यूनिट चल रही है यहाँ पे। द थर्ड यूनिट का मार्जिनल इज इक्वल टू TU3 minus TU2. So it is 135 minus 95. How much is it? 0 and 4, 40. Say yes or no? Then again you have to calculate marginal. तो marginal at fourth level, marginal at fourth unit is equal to fourth unit का TU minus third unit का TU is 35. Say yes or no? Then you have to calculate total. तो total के लिए प्लस करना है, तो इधर का आपका 170 दिया है और नीचे का आपका 20 दिया है, तो 170 में 20 क्या हो जाएंगे? 8। बोलो हाँ। और यहां से भी चेक कर सकते हैं, 190 माइनस 170 इज 20। क्लियर? एंड देन 190 में वापस टोटल के लिए इट इज 190 प्लस 10। सो हाउ मच डज इट कम्स एज 200। इस तरीके से कैलकुलेट करना है आपको एग्जाम में। ये क्या क्वेश्चन एग्जाम में 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का रहता है। बोले हाँ या ना? बढ़े आगे? चले, अब एक क्वेश्चन आप करेंगे इसी टाइप का। ऑनलाइन वाले बच्चे भी जब देखेंगे इस वीडियो को, fill in the blanks. So again you have, there is given as quantity TU and MU. क्वांटिटी आपको दिए रहेगी 1 से लेके 6। सर हर बार 6 से करा रहे हो, लो आप 7 कर लो इस बार। ठीक है, चलिए 20 डैश 38 डैश 54 dash 14 dash 12 dash 10 dash and last is 6060 and dash। अपने आप करेंगे, अभी ब्रैकेट में वर्किंग लिख कर करो, फिर एग्जाम में जैसा टाइम मिले वैसा करना। ठीक है, करो आराम से करो। हो गया? शैल वी चेक? फर्स्ट यूनिट का TU और फर्स्ट यूनिट का MU सेम रहेगा। देन इट इज 18, देन इट इज 16, देन इट इज 68 हेयर, देन इट इज 80। हाँ जी, आ रहे ना समझ में? 68 प्लस 12 इस तरीके से होगा। देन इट इज 90 एंड देन यहाँ पर इट इज माइनस 30। सारे आंसर सही हुए? ऑनलाइन वालों के भी सारे सही होंगे अगर आप शुरू से सारे लेक्चर को देखेंगे। बोले हाँ है ना? TU और MU का कंसेप्ट और कैलकुलेशन, बोले इसमें कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़ते सर। कई बार क्वेश्चन क्या कहता है, से राइट डाउन का क्वेश्चन, इफ मार्जिनल यूटिलिटी एट फोर्थ यूनिट इज 40 यूटिल्स 40, if marginal utility at fourth unit is 40 util and at 8th unit it is 100 units, 100 utils, calculate just a second ना, इसकी जगह आप टोटल लिखोगे ना। इफ TU एट फोर्थ यूनिट एंड एट 8th यूनिट, if TU at fourth unit
is 40 util and at 8th unit it is 100 util. Calculate mu. Calculate mu. मतलब क्या आपको समझ में आया? अगर 4 यूनिट जो कंज्यूमर खा रहा है उसका अगर टोटल यूटिलिटी 40 है यूटिल, और अगर वो 8 यूनिट खाता है तो उसका टोटल यूटिलिटी 100 यूटिल है. आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है. अब अगर आप यहाँ पर सीधा 100 माइनस 40 कर दो तो गलत है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको जो यूनिट्स का गैप दिया है वो सेम नहीं दिया है. हमने ये ऊपर जितने भी क्वेश्चन करे आप देखो, यहाँ से लेकर ये वाला और ये वाला, इसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी के लिए नीचे वाले टीयू में से ऊपर वाले टीयू माइनस करते गए तो एमयू आता गया. लेकिन ऊपर वाले सारे क्वेश्चन में जो गैप था वो यूनिट वाइज था. इसको अगर मैं टेबुलर फॉर्म में लिखूं तो ये कुछ ऐसा लिखेगा. लिखो 4 and 8 द टोटल यूटिलिटी एट 4th. कुछ नहीं कर रहा हूँ, टेबल में जमा रहा हूँ. ठीक है, 4th यूनिट का 40 दिया है और 8th यूनिट का इट इज 100. अब आप अगर 100 माइनस 40 करते हो तो आप खुद सोचो कि क्या मैथमेटिकली सही कर रहे हो? नहीं. तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाता है? यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है चेंज इन टीयू डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. जब आप ऊपर के लिए चेंज कर रहे हो तो इट इज 60 दैट इज इक्वल टू 100 माइनस 40. अब आप नीचे डिवाइड भी एक नंबर से नहीं करोगे. इन यूनिट का गैप कितना है? 4 यूनिट का, तो इसको डिवाइड भी कितने यूनिट से कर देंगे? 4. तो अब जो mu आएगा वो सही आएगा. इट इज 60/4 दैट इज 15. मॉड्यूलस नहीं लगेगा इसमें. मॉड्यूलस वो पीपीसी में लगेगा आपका एमआरटी में. ठीक है, तो इट इज 60 यूटिल डिवाइड बाय चेंज इन यूनिट्स. तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है? और हमको वो वाला फॉर्मूला जो हमने सीखा mu इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1, ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब यूनिट वाइज निकालना हो. कैसे निकालना हो? यूनिट वाइज. बट इफ देयर इज गैप इन यूनिट, अगर यूनिट्स में क्या है बोलो बेटा, तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? चेंज इन टीयू डिवाइड बाय चेंज इन बोलो क्वांटिटी. इसको भी लिख लेना क्वेश्चन के साथ. क्वेश्चन लिख लिया था, आंसर लिख लो. तो अगर हम इस पूरे को कंक्लूड करें तो क्या बनता है? टोटल यूटिलिटी ऐड करते जाओ बनती जाएगी. और एक और फॉर्मूला टोटल यूटिलिटी का कई बार एमसीक्यू में आ जाता है. ये साइन आपने 10th क्लास में सीखा है, समेशन. TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU. आया ना? तो ये तीनों फॉर्मूले कंक्लूडिंग है आज के सेशन के, जिसके अंदर फर्स्ट फॉर्मूले के साथ आप कब जाओगे? MU कैलकुलेट करने के लिए नीचे वाले में से ऊपर वाले TU माइनस कब करोगे? जब दोनों का गैप यूनिट वाइज हो. नंबर 2, आप MU का सेकंड फॉर्मूला जो मैंने आज सिखाया दैट इज चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी, वो कब यूज करोगे? जब यूनिट का गैप 1 से ज्यादा हो. 2, 4, 10, 20 कितना है कुछ नहीं करना. चेंज इन टोटल यूटिलिटी डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. और थर्ड वाले फॉर्मूले के साथ कब जाओगे बोलो? व्हेन सारे क्वेश्चन में जाना ही है. तो TU इज इक्वल टू समेशन ऑफ MU. बोले हाँ या ना? लिख लीजिए. ये आज की पूरे सेशन की हो गई समरी. लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं इतने फॉर्मूले भी याद करने की जरूरत नहीं है अगर आप कंसेप्ट से सेम जाओगे. कंसेप्ट क्या है? मार्जिनल इज द एडिशनल सेटिस्फेक्शन, इसलिए उसमें चेंज होगा. अगर एक यूनिट का है तो चेंज लेते जाओ, नीचे में से ऊपर वाला TU माइनस करते जाओ. अगर गैप 1 से ज्यादा है तो टोटल चेंज को लेना है. चेंज इन TU डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी. और टोटल के लिए तो हमेशा मार्जिनल के अंदर कोरेस्पॉन्डिंग TU नीचे वाले प्लस होते जाता है. आया ना? तो दिस इज ऑल द मेथड एंड कंसेप्ट ऑफ TU एंड MU. अब इनके ग्राफ और इनका बिहेवियर एक दूसरे का वो हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे. बोले हाँ या ना?